चीजों पर डीओपीटी यानी कार्मिक विभाग जो है उसने एक पत्र लिखा है कि हमको 2025 के चुनाव के पहले जो सरकार की जो मंशा है, जो बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी की दिशा निर्देश पर जो कार्रवाई चल रही है उसके लिए जो अद्यतन कार्रवाई की तरफ आगे बढ़ता हुआ मामला जो है उसमें है कि 12 लाख लोगों को रोजगार देने की बात है। बीपीएससी से जितनी भी परीक्षा ली जाए, सबसे बड़ी परीक्षा लगभग 1957 पद अभी जो वैकेंसी है उसके आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उसके लिए भी अलग से बातें की जा रही है कि हमको 7 लाख 8 लाख 10 लाख अगर होगा तो 2 शिफ्ट में परीक्षा लेंगे। बिहार सरकार ने 12 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया, 12 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया है। बिहार के लोगों को कितना मिला ये शिक्षा विभाग और बीपीएससी बता दे, टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक, कि आपने कितने लोगों को नौकरी दी है। पूरी तरीके से बिहार के लोगों का उपेक्षा हुआ है साथियों, और हम लोग चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति के तहत दूसरे राज्य के लोग 5% 10% आदि आरक्षण के तहत उनको लाभ मिले। डोमिसाइल नीति लागू करने का सही समय आ चुका है। नमस्कार, मैं निकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। सरकार ने कहा है कि 12 लाख नौकरी देंगे, 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे। अब सब जवाब मांग रहे हैं, अब सब सवाल कर रहे हैं कि ये भी बता दीजिए कि उस 12 लाख में बिहारी कितने होंगे और बाहरी कितने होंगे। छात्र सौरभ क्या कुछ कह रहे हैं, आप सीधे सुनिए और बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कि आप डोमिसाइल नीति लागू करवाने के लिए राजी है या नहीं। बिहार में बम्पर बहाली यानी बिहार में वैकेंसी की भरमार, उसकी सूचना मिल रही है। और सूचना के साथ साथ ये भी पता चल रहा है कि क्या किस प्रकार से नीतिगत जो फैसले हैं वो बिहार सरकार ले रही है। और अभी जो पता चला है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने, कई अखबारों ने इसको प्रमुखता से छापा भी है, और सामान्य प्रशासन विभाग ने चिट्ठी लिखी है। ये हम लोगों को भी पहले से पता था और लगातार जो जांच चल रही थी शिक्षा विभाग की तरफ से, उन सारे चीज़ों का अद्यतन कार्रवाई भी चल रही है। दूसरी तरीके से जो चीज़ें सामने आ रही है उसमें विभिन्न विभागों, आयोगों, संगठनों, और जहाँ से रिक्तियाँ यानी जहाँ से जो वैकेंट सीट है उसको जहाँ से फुलफिल होती है, सारे चीज़ों पर डीओपीटी यानी कार्मिक विभाग जो है उसने एक पत्र लिखा है कि हमको 2025 के चुनाव के पहले जो सरकार की जो मंशा है, जो बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी की दिशा निर्देश पर जो कार्रवाई चल रही है उसके लिए जो अद्यतन कार्रवाई की तरफ आगे बढ़ता हुआ मामला जो है उसमें है कि 12 लाख लोगों को रोजगार देने की बात है। साथियों, बहुत बड़ी बात है और इस बात पर काफ़ी गंभीरता से जो चीज़ें सामने आई है उसमें आपको हम बताते चले कि जो 12 लाख नौकरी है, 12 लाख रोजगार है, उसमें 4.5 लाख से ज़्यादा पद जो है विभिन्न विभागों में खाली है। उसमें सिर्फ शिक्षा की बात की जाए तो लगभग 2.5 लाख से 3 लाख पद रिक्त है। और अभी जिस प्रकार से 3 महीने में लगभग 4 महीने बीत गए हैं, 4 महीने में लगभग 2 लाख लोगों को नौकरी बिहार सरकार ने दी है। अब उसमें कितने फर्जीवाड़ा हुआ, कितने डोमिसाइल के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाकर बहाल हो गए, कितने सीटेट, फिटेट, स्टेट, गेट, नेट सब जीतने वाले हैं, सब जितने हैं, कंप्यूटर साइंस के फर्जी डिग्री, दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी बनाकर इनकी जो आकलन है वो बिहार सरकार अपने हिसाब से कर रही है। और जो कार्रवाई है वो कैसे करती है ये आप सबको भी पता है कि पहले बाहर कर देना है, फिर अंदर ले आना है, फिर उसको हटाने की बात की जाएगी तो फिर उधर से कार्रवाई होगी। तो लगातार इस तरह की चीज़ें चल रही है। अभी बात होगी कि क्या 12 लाख नौकरी में बिहार के कितने लोगों को नौकरी मिलने जा रही है। उसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि 4.5 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं। और सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो पत्र जारी हो रहा है, जो चिट्ठी जारी हो रही है, उस पर 2-3 चिट्ठियों का जिक्र काफ़ी विशेष तौर पर हम करना चाहते हैं। पहली बात कि क्या सामान्य प्रशासन विभाग इन सारी चीज़ों पर क्या आकलन करने के लिए विवश नहीं होगा। क्या छात्र, जिस प्रकार से शिक्षा विभाग में नौकरी दी गई, बड़े पैमाने पर दूसरे राज्य के लोग, यहाँ तक कि आरटीआई से जो खुलासा हुआ है उस पर महिलाओं के आरक्षण, दिव्यांगों के आरक्षण, और यहाँ तक कि जितनी भी सर्टिफिकेट फर्जीवाड़े तरीके से बहाली की नियुक्ति प्रक्रिया काफ़ी बड़े पैमाने पर हुई है, उस सारी चीज़ों पर क्या सामान्य प्रशासन विभाग इस तरह की चीज़ें नहीं करेगा। डोमिसाइल एक बहुत बड़ा मुद्दा था। डोमिसाइल नीति के तहत दूसरे राज्य के लोग बिहार में नौकरी करने आ जाएंगे। तो अभी तो पत्र लिखा ही जा रहा है, गृह विभाग, शिक्षा विभाग, सहकारिता विभाग, स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली की बात हुई है। अभी देखिए, दूसरे तरीके से अगर कहा जाए तो ऊर्जा विभाग में अभी बिजली बोर्ड की तरफ से काफ़ी वैकेंसी लगभग आई है, उसके लिए आवेदन जो है आमंत्रित किए जा रहे हैं। दूसरे तरीके से बात की जाए तो शिक्षा विभाग में भी अभी 2.5 लाख लगभग 3 लाख पद रिक्त हैं। उसमें क्या डोमिसाइल नीति के तहत दूसरे राज्य के लोग बहाल नहीं होंगे। बीपीएससी से जितनी भी परीक्षा ली जाए, सबसे बड़ी परीक्षा लगभग 1957 पद अभी जो वैकेंसी है उसके आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।
उसके लिए भी अलग से बातें की जा रही है कि हमको 7 लाख 8 लाख 10 लाख अगर होगा तो 2 शिफ्ट में परीक्षा लेंगे। तो याद होगा इसके पहले भी पूर्व चेयरमैन लेने का प्रयास कर रहे थे और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। तो इस तरह की चीज़ें को फिर हाथ लगाने का प्रयास कर रहे हैं। छात्र अभ्यर्थी फिर एकजुट होंगे और इस 1 शिफ्ट की जो परीक्षा है वो 1 शिफ्ट में होगी, एक पाली में, क्योंकि किसी भी राज्य की स्टेट पीसीएस की परीक्षा 1 शिफ्ट में हुई है, भले ही संख्या उसकी कितनी क्यों ना हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें हो रही है। दूसरी तरीके से अगर कहा जाए तो बिहार सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि हम लोगों को नौकरी देना चाहते हैं। हाँ, एक बात सही है कि चुनाव के बहाने ही आप नौकरी देना चाहते हैं तो नौकरी दीजिए, बिल्कुल। अब 12 लाख नौकरी की बात है, उसमें आप देखेंगे इसके पहले महागठबंधन की जो सरकार थी, जेडीयू और आरजेडी की, इसी नौकरी को लेकर जो होड़ मची थी कि हमने दिया है, हमने दिया है। तेजस्वी यादव कह रहे थे हमने कार्रवाई की है, हमने रोजगार दिया है, हमने मुख्यमंत्री को प्रेरित किया, हमने अपनी कलम से। तो ये कलम की बात जो है ये अपने सरकार अपने अपने हिसाब से अपने अपने दावे अपने अपने दाव खेलती है। दूसरे तरीके से अभ्यर्थियों को जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी चाहिए, और नौकरी किस स्तर पर चाहिए, कैसे चाहिए, इस बात का आकलन बीपीएससी, शिक्षा विभाग, जो भी कार्मिक विभाग के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, विभागों का अद्यतन कार्रवाई चल रही है, सीटों का ब्यौरा जो है वो मांगा जा रहा है। मांग कर कितने कहाँ कहाँ जाएंगे इस बात पर, लेकिन हम लोगों का जो विशेष जो चीज़ है वो है कि क्या सरकार की तरफ से आयोगों, बोर्डों, निगमों और जो चीज़ें जो संगठन संस्थान जितने भी पद रिक्त करने की बात है वहाँ से जो मांगी जा रही है कार्मिक विभाग में, उसमें शिक्षा विभाग बहुत बड़ा विभाग है जिसमें 2.5 लाख से 3 लाख पद रिक्त है, और पूरे विभागों का अगर आकलन किया जाए लगभग 5 लाख पद रिक्त है। इन सारी चीज़ों पर ब्यौरा आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन हम लोग का स्पष्ट मानना है कि सरकार अभी एक हाल में ही चिट्ठी लिखा गया कि जो महिलाओं के आरक्षण हैं, जो TRE 1 से लेकर TRE 2 तक, उस पर 35% आरक्षण बिहार के मूल कोटि के निवासियों को नहीं मिला, महिलाओं को नहीं मिला। इस आरक्षण का लाभ उनको कैसे मिले, ये TRE 3 यानी तीसरे फेज की बहाली में जो 87,000 पद रिक्त को भरने की तैयारी है, उसमें उसका पूरा ध्यान रखा जाए कि महिलाओं को आरक्षण मिले। तो बात तो स्पष्ट उसी तरह से हो गया कि एक तरफ डोमिसाइल की मार बिहार के अभ्यर्थी मारे, डोमिसाइल की मार से मारकर दूसरे तरीके से बिहार के लोगों को बेरोजगार करने का एक और तरीका है, आरक्षण के नियम का पालन नहीं हुआ। तो सारी चीज़ें, भले ही बिहार सरकार ने 12 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया, 12 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया है, बिहार के लोगों को कितना मिला ये शिक्षा विभाग और बीपीएससी बता दे, TRE 1 से लेकर TRE 2 तक, कि आपने कितने लोगों को नौकरी दी है। पूरी तरीके से बिहार के लोगों का उपेक्षा हुआ है साथियों, और हम लोग चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति के तहत दूसरे राज्य के लोग 5%, 10% आदि आरक्षण के तहत उनको लाभ मिले, और पूरे जो नौकरी है, अगर नौकरी बिहार सरकार ने मन बनाया है तो नौकरी की पूरी बात जो है वो बिहार के लोगों को इसका लाभ मिले। इसलिए डोमिसाइल नीति को पुनः लागू करने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो फिर इसी तरीके से जैसे शिक्षा विभाग में हुआ कि बड़े पैमाने पर दूसरे राज्य के लोग बहाल हो गए, 14 राज्य के लोग इस राज्य में 89,000 पद रिक्त को भरने की तैयारी है, उसमें उसका पूरा ध्यान रखा जाए कि महिलाओं को आरक्षण मिले। तो बात तो स्पष्ट उसी तरह से हो गया कि एक तरफ डोमिसाइल की मार बिहार के अभ्यर्थी मारे, डोमिसाइल की मार से मारकर दूसरे तरीके से बिहार के लोगों को बेरोजगार करने का एक और तरीका है, आरक्षण के नियम का पालन नहीं हुआ। तो सारी चीज़ें, भले ही बिहार सरकार ने 12 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया, 12 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया है, बिहार के लोगों को कितना मिला ये शिक्षा विभाग और बीपीएससी बता दे, TRE 1 से लेकर TRE 2 तक, कि आपने कितने लोगों को नौकरी दी है। पूरी तरीके से बिहार के लोगों का उपेक्षा हुआ है साथियों, और हम लोग चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति के तहत दूसरे राज्य के लोग 5%, 10% आदि आरक्षण के तहत उनको लाभ मिले, और पूरे जो नौकरी है, अगर नौकरी बिहार सरकार ने मन बनाया है तो नौकरी की पूरी बात जो है वो बिहार के लोगों को इसका लाभ मिले। इसलिए डोमिसाइल नीति को पुनः लागू करने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो फिर इसी तरीके से जैसे शिक्षा विभाग में हुआ कि बड़े पैमाने पर दूसरे राज्य के लोग बहाल हो गए, 14 राज्य के लोग इस राज्य में नौकरी कर रहे हैं, और बिहार के लोगों को कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिला, ना महिलाओं को मिला, ना पुरुषों को मिला, ना दिव्यांग को मिला, फर्जी डोमिसाइल बनाकर लोग बहाल हो गए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बिहार सरकार इन सब नीतियों पर भी बात करे, डोमिसाइल नीति पर पुनः लागू करने की ज़रूरत है। बिहार में एनडीए की सरकार है, जेडीयू और बीजेपी की सरकार है, इन दोनों पार्टियों को आगे आकर इन सारे मसलों पर हल निकालना चाहिए। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद। तो आपने सुन लिया और समझ भी लिया कि किस तरह से सरकार जो है वो चुनाव से पहले झांसा जरूर दे रही, लेकिन झांसे में नहीं आना है,
डिमांड अगर आपको मन है और आप चाहते हैं तो जरूर करना है। डोमिसाइल नीति लागू करवाने के लिए सारे लोग जवाब मांग रहे हैं कि 12 लाख सरकारी नौकरी में बिहारी कितने होंगे और बाहरी कितने होंगे, क्योंकि बेरोजगारी यहां है। डोमिसाइल नीति लागू नहीं हुआ तो सब बर्बाद हो जाएंगे। तो समाचार को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद।